जय महारुद्रा। पहले तो मैं रुद्रा गुरुजी को प्रणाम करती हूँ। आज मैं अपनी शक्ति ट्रांसफ़र का अनुभव शेयर कर रहा हूँ। मेरा नाम देवाशीष है, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। तो कुछ साल से मैं बहुत ही परेशानी से गुज़र रही हूँ। ऐसे मेरे ऊपर कर्जे के बहुत बड़ी परेशानी आ गए। तो इसी चक्कर में मैं सारी गुरुओं के चक्कर में ऐसे यूट्यूब चैनल देख देख के बहुत सारी बंदे के पास गए। वो सब बोला कि हाँ हो जाएंगे, ऐसे करो ऐसे करो। तो मैं करता गया। परेशानी था, आदमी जब परेशान होता है तो क्या करे। इसी चक्कर में भटकते रहे। तो भटकते भटकते बहुत सारी लाखों के ऊपर मेरा चला गया। तो ऐसे करते करते मैं एक टाइम में सोचा कि ये सब कुछ नहीं होता, अभी मैं कुछ नहीं करूँगा, छोड़ दूँगा, जो मेरा तकदीर में है वही होगा। तो मैंने छोड़ने ही वाला था ऐसे, लेकिन मन नहीं मान रहा था। ऐसे वैसे यूट्यूब चैनल घुमाते फिर रुद्र जी का चैनल मेरे पास सामने आए। तो उसका वीडियो देखा, बहुत सारी लोगों का अनुभव सुना। फिर सोचा कि एक बार इससे हम बात करके तो देखें, शायद कुछ हो जाए। तो ऐसे करते करते मैंने एक दिन कॉल किया गुरुजी से। वो बिज़ी था उस दिन, ज़्यादा बात नहीं कर पाए। फिर मैं दूसरी दिन उसको कॉल किए, वो सब सुना मुझसे। तो मैंने उससे मदद मांगा कि गुरुजी कुछ हो सकता है यहाँ से निकलने के। तो उसने बोला हाँ बहुत कुछ हो सकता है। तो ऐसे शक्ति ट्रांसफ़र के बारे में बोला उसको कि मेरा साथ ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे लोगों ने पैसे लूटा। तो उसने मुझे बहुत सारी बात बता के वो बोले कि आपको हम देंगे, अगर कोई काम नहीं हुआ तो आप मैं अकाउंट नंबर भेज देना, मैं आपका सारी पैसा रिटर्न कर दूँगा। तो मैंने भी सोचा ठीक है, एक बार करते देखते हैं। अभी तो सभी कुछ चला जा रहा है, थोड़ा पैसा और भी जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है गुरुजी, तो बहुत सारी शक्तियाँ हैं उनके पास, तो बहुत सारी बजट का है, उतना तो मैं ले नहीं सकता। तो मैंने छोटा मोटा बोला। तो वो मुझे बोला कि हाँ देवचर भूत है एक, उस शक्ति का तुमको हम ट्रांसफ़र कर देता है। तो ऐसे बात करते करते तो हमने बोला ठीक है गुरुजी, हम आपको पैसे भेज रहे हैं, आप कब देंगे। आप मुझे बोला आप पैसे भेजो, मैं तुमको कॉल कर लूँगा। तो मैंने पैसे भेज दिया इधर उधर से जुटा के। कुछ पैसे पहले भेजा, फिर 2 दिन बाद और बाकी पैसे भेज दिए उनको। भेज के तो वो मुझे एक दिन 2-3-4 रोज़ बाद वो मुझे कॉल किए कि आज तुम तैयार रहना, हम तुमको आज शक्ति ट्रांसफ़र दे देंगे। तो मैंने बोला ठीक है गुरुजी, मुझे क्या करना पड़ेगा। कुछ सामान वगैरह बोले, तो सामान वगैरह लाके हम बैठे। तो मैं प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से ट्रांसफ़र लिए हैं। तो मैंने भी किया, वो भी घर बैठे बैठे किया, मुझे किसी के पास जाना नहीं पड़ा उनके पास। वो बोला आपको यहाँ आना नहीं पड़ेगा, आप घर में बैठे बैठे ही रात को हम आपको दे देंगे। तो ऐसे करते करते हमने बैठा। तो ऐसे बैठते कुछ अनुभव हुआ। ऐसे अनुभव कि पहले तो हमारे यहाँ अभी 12 जून को मैंने ट्रांसफ़र लिए थे। तो हमारे यहाँ बहुत ही गर्मी चल रही है यहाँ पे। तो मैं एक कमरे के अंदर, वो पूरा दरवाज़ा बंद था, वो जो विंडोज़ है वो सब कुछ बंद था, फ़ैन नहीं चल रहा था, घर अंधकार है, सिर्फ एक दीपक जल रहा था मेरे सामने। तो इतनी गर्मी में मुझे ऐसे कुछ गर्मी महसूस ही नहीं हो रहा था कि कुछ गर्मी है। तो उसके बाद जब गुरुजी ने मुझे ट्रांसफ़र देना शुरू किया, तो आहिस्ता
मेरा गर्मी चला गया एकदम, शरीर एकदम ठंड पड़ गया कि मालूम हो रहा है कि ऐसे कोई वो अक्टूबर महीने का मौसम चल रहा है, घर में बैठे ऐसे, गर्मी भी नहीं है, फ़ैन नहीं चलाएंगे तो कुछ भी नहीं चलेगा। तो ऐसे हुआ, फिर लगा कि कोई घूम रहा है, सामने जो सामान वगैरह लाए वो उसको छू रहा है, ऐसे आवाज़ आ रहा है। फिर बाहर से कोई पशु पक्षी जैसे चिल्लाता है वैसे कोई आवाज़ आया, ऐसे जो मैंने पहले ऐसे आवाज़ कभी नहीं सुना था। तो ऐसे वैसे हुआ तो मैं बैठा रहा तो मेरा तो वो इतना पैर दुख रहा था कि मैं समझो कि मैं और नहीं बैठ सकता, मुझे अभी उठना पड़ेगा। तो ऐसे करते करते फिर गुरुजी का कॉल आया, तो ऐसे करके बोला कि आपको ट्रांसफ़र मिला? बोला हाँ गुरुजी ऐसे ऐसे हुआ, तो मुझे तो गर्मी नहीं लग रहा है। बोले हाँ मैं तो महाराष्ट्र में बैठी हूँ, आप तो वेस्ट बंगाल में बैठे हैं, तो मैं तो नहीं गया आपको पंखा चलाने, तो कोई तो आया था। बोला हाँ गुरुजी ऐसे तो कोई तो आया था, ऐसे ऐसे मेरा हुआ। तो मेरा ट्रांसफ़र उस दिन ऐसे ही हुआ। फिर गुरुजी ने बोला कि आप अभी उठ जाओ, किसी से बात मत करो, जाके सो जाओ। तो मैंने सो गए, तो ऐसे अनुभव हुआ। तो इसके बाद गुरुजी मुझे और भी मंत्र वगैरह देने वाला है, तो उसका जो भी अनुभव है मैं फिर डालूँगा। लेकिन मैं आप लोगों से यही बात करना चाहती हूँ कि आदमी अगर परेशान हो मेरे जैसा, तो भटकता रहता है इधर उधर, यहाँ पैसा डाला वहाँ पैसा डाला, कोई कॉल नहीं उठाता, कुछ किया कि बोलते हैं कि आपका घर में बंदिश है, ये है, और पैसा चाहिए। तो ऐसे आप लोग अगर तकलीफ़ में है, ऐसे वैसे मत भटकिए, आप सीधा रुद्र जी को कॉल कीजिए, उसको आपका अपना तकलीफ़ बताइए, वो आपको सारी चीज़ बता देंगे। आपको ट्रांसफ़र लेने से पहले ही इतना चीज़ बता देंगे कि आप ऐसे ही समझ जाओ कि आपका परेशानी हल होने वाला है। तो वो खुद कॉल करता है, आप जिस टाइम भी उसको कॉल कीजिए वो फ़ोन भी उठाता है। अगर बिज़ी रहता है तो बोल देता है मैं आपको बाद में कॉल करूँगा। मेरे साथ तो ये ऐसे भी हुआ, वो 45-50 मिनट तक मुझसे बात किए, रात तक 10:30-11 बजे तक वो मुझसे बात किए, सारी कुछ चीज़ बताए। वो डांटता भी है, अगर आप गलती किए वो डांटता भी है, लेकिन आपको वो समझा भी देंगे कि ऐसे मत करो, ऐसे ऐसे करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मेरा यही विनती है कि आप भटकिए मत, सीधा रुद्र जी के पास जाइए, उसको कॉल कीजिए, आपका तकलीफ़ बताइए। कोई तो बंदा होगा जो आपके लिए काम करेगा, तो वो ऐसे ही है। तो मैं ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरा एक ही विश्वास था कि तंत्र के द्वारा सब कुछ करवाया जा सकता है, लेकिन सही गुरु होना चाहिए। तो भगवान की कृपा है कि रुद्र जी जैसे गुरु जी से मेरा बातचीत हुए, उससे हमने काम करवाया, ट्रांसफ़र लिए, तो मुझे बोला इसके बाद और भी देंगे, परेशानी ख़त्म हो जाने के बाद। तो यही मेरा अनुभव था जो मैंने आपसे शेयर किए। इसके बाद जो भी अनुभव आएंगे रुद्र गुरु जी से पूछ के मैं और भी डालूँगा। लेकिन आपसे यही विनती है कि आप रुद्र जी के पास सीधा चले जाइए, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, वो सब कम करवा देंगे आपका लिए जो भी सही होगा वो आपका वही शक्ति आपको ट्रांसफ़र करके देंगे, और वो भी घर बैठे बैठे, जाना भी नहीं पड़ता है। तो मैं बहुत ही आभारी हूँ रुद्र गुरु जी का। मैं फिर से रुद्र गुरु जी को प्रणाम करती हूँ। तो आज इतना ही था, इसके बाद जो भी आएंगे हम डालेंगे। जय महारुद्र।